नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ और मैं मुकेश बंसल। रात के लगभग 9 बज चुके हैं और अग्रवाल धर्मशाला में कल के चुनाव के लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बैनर लग चुके हैं, सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने बैनर लगा दिए हैं। आप बैनर दिखा देता हूं मैं। भाई सतीश गर्ग ने लगा दिया है, अजय मंगल ने भी लगा दिया है, रवि सिंगला ने भी लगा दिया है, रवि सिंगला ने बैनर लगा दिया, अमित बंसल ने भी अपना बैनर बाहर लगा दिया है और भाई अमित गर्ग ने भी अपना बैनर बाहर लगाकर, और इधर भाई प्रयास गर्ग प्रधान पद के उम्मीदवार मनोज गर्ग ने भी, और वेद मंगल जी, पीताम्बर सिंगला जी और सुशील गोयल, सभी 10 के 10 प्रत्याशियों ने आज यहाँ पर बैनर लगा दिया और पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। बातचीत करेंगे चुनाव अधिकारियों से और साथ में सचिव महोदय डटे हुए हैं मौके पर। पूरी तैयारियां और पूरे चुनाव अधिकारी हमारे बीच में हैं। और मैं आपको बता देता हूं पहले कि चुनाव अधिकारी शाम को 6 बजे से अब 9 बजे लगभग हो चुके हैं। 3-4 घंटों से पूरी तैयारियां, क्योंकि चुनाव की तैयारियां बहुत ही संभल कर, हर चीज़ को बड़ा बारीकी से देखना पड़ता है, हर चीज़ की व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो मैं धन्यवाद भी करूंगा इस पूरी टीम का, पहले तो चुनाव अधिकारियों का विशेष तौर पर, जिसमें हमारे सीए बंसल जी हैं, गर्ग जी हैं और मित्तल जी हैं। बहुत बहुत इनका, और साथ में सचिव महोदय ने भी पूरा सहयोग दिया है। बहुत बहुत साधुवाद भी है। और बातचीत कर लेते हैं भी तैयारियां कैसी चल रही थी और तैयारियों में क्या क्या किया गया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो अग्रवाल समाज की तरफ से और एशियन न्यूज़ की तरफ से आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। रात के 9 बजे भी आप पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं कल के चुनाव को लेकर। धन्यवाद जी। क्या बोलना चाहेंगे कल की तैयारियों को लेकर? तैयारियां पूर्ण कर ली हैं जी। हम शाम 6 बजे से लगे हुए हैं, सारी टेबलें लगा दी, सारे बूथ बना दिए और सारा जो भी सामान था चुनाव की ज़रूरत के लिए सारा ले आए हैं। और सुबह 8 बजे, सही 8 बजे पोलिंग शुरू करवा दी जाएगी और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी दी जाएगी। जो बुजुर्ग वोटर होगा उसके लिए नीचे व्यवस्था कर दी गई है, बाकी सभी के लिए ऊपर व्यवस्था है। और सुबह 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक नाश्ते की व्यवस्था है, उसके बाद लंच की व्यवस्था है और साथ में चाय की भी व्यवस्था है। वेरी गुड। देखिए सारी व्यवस्थाएं, और विशेष तौर पर बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है कि माना पौड़ियों से नहीं चढ़ पाते तो नीचे वोटिंग करवाई जाएगी उनके लिए। हाँ जी, उनके लिए स्पेशल 11 नंबर रूम में एक स्पेशल बूथ बनाया गया है। कोई बीमार है, बुजुर्ग है, अपंग है, उसके लिए नीचे वोटिंग करवाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है। एक बात और जानना चाहूँगा, जो घरों से माना कोई लाने की व्यवस्था भी ऐसी की गई है क्या? नहीं, वो अपने उम्मीदवारों की या वोटरों की स्वयं की व्यवस्था हो सकती है, उसमें चुनाव टीम का कोई मतलब नहीं। जी धन्यवाद। विकास जी आप। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार मुकेश जी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं वोटर पर्ची यहाँ से प्राप्त करें। बिल्कुल, ये देख लेते हैं पहले। देखो भी वोटर पर्ची यहाँ से प्राप्त करें। ठीक, हम वोटरों को बताना चाहेंगे कि मोबाइल फ़ोन की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी पोलिंग बूथ के अंदर, तो अपनी व्यवस्था बना के आएँ। यहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं होगी मोबाइल फ़ोन के लिए। सबसे पहले वोटर को इसी टेबल पर आना है और वहाँ से वोटर पर्ची लेनी है। उसके बाद मुकेश जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साइड हमारा बना हुआ है कि बैलेट पेपर कैसे फोल्ड करना है। ठीक है। हमारे अग्रवाल समाज में मोस्टली युवा है जिन्होंने कभी बैलेट से वोटिंग नहीं की, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है बैलेट पेपर कैसे मोड़ना है। बिल्कुल, उनके लिए इस टेबल के ऊपर चुनाव अधिकारी बैठा होगा, वो आपको बताएगी बैलेट पेपर को कैसे फोल्ड करना है। और अभी राकेश जी जो जिक्र कर रहे थे कि विशेष बूथ की, तो यहाँ पर हमने विशेष बूथ बनाया है। चल देखते हैं, आ जाओ। भी देखिए कितनी बारीकी से तैयारियां की गई हैं कि फोल्ड कैसे करना है, यहाँ तक भी चुनाव अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि हर चीज़ की। रूम नंबर 11, विशेष बूथ संख्या 5। यहाँ पर बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को जो ऊपर नहीं चढ़ सकता उसके लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पर उन व्यक्तियों के वोट डलवाए जाएंगे जो ऊपर नहीं जा सकते, ताकि हमारी 100% पोलिंग को हम अचीव कर सकें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बूथ नंबर 5 बना दिया गया है बहुत ही शानदार तरीके से, और पूरा प्रांगण में मैट बिछा दिया गया। ये देखो भाई, मैट दिखा दो साथियों। पूरा प्रांगण में मैट बिछा दिया गया है और सीए विकास बंसल पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं पूरी तैयारियों को लेकर। जी भाई, हमारी वोटरों से एक ही अपील है कि 8 बजे से 4 बजे के बीच में आए और मैक्सिमम वोटिंग में सहयोग दें। जी चलिए ऊपर भी चलते हैं, ऊपर की तैयारियां दिखा लेते हैं। हमने डायरेक्शन के तौर पे दिया हुआ है कि मतदान केंद्र ऊपर है, ताकि कोई भी वोटर जो है वो कंफ्यूज ना है कि मतदान कहाँ होंगे। जी बिल्कुल, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही शानदार तैयारियां अग्रवाल समाज डायरेक्शन प्रोवाइड करवाई गई है। मतदान केंद्र ऊपर है, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन वोटर में ना रहे। यहाँ पर
जो भी वोटर आएगा पर्ची दिखाएगा, उसके बाद ही उसको ये सीमा क्रॉस करनी दी जाएगी। बिना पर्ची के किसी भी वोटर को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जिसके हाथ में पर्ची होगी और जो वोटर के लिए एलिजिबल होगा वही यहाँ से आगे जा पाएगा। जाएगा। यहाँ पे सुरक्षा गार्ड कर्मी, यहाँ सुरक्षा गार्ड होगा, वो आपकी पर्ची चेक करेगा तभी आगे बढ़ोगे। फालतू के लोग यहाँ पर नहीं होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो ऊपर मतदान ऊपर रहेगा, मतदान ऊपर रहेगा। वोटर की सुविधा के लिए फिर से यहाँ पर हमने मैसेज बार बार एक चीज़ है कि मोबाइल फ़ोन पर फोटो कोई क्लिक ना कर सके कि उसने किसको वोट दिया है। इसके लिए मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से बैन रहेगा। वेरी गुड, बहुत। मोबाइल फ़ोन पे लिए अपना ध्यान रख के आए भाई, मोबाइल फ़ोन पूरा बैन रखा। फिर दोबारा से फिर एक बार फिर आ गया है, मोबाइल फ़ोन बाहर रख के आए। पूरी हर प्रकार की चेतावनी। मुकेश जी, जो भी एजेंट होंगे वो उनके बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप दिखा भी सकते हैं पोलिंग एजेंट टेबल, केवल अधिकृत एजेंट ही यहाँ उपस्थित रहें। जैसे 10 प्रत्याशी मैदान में हैं तो उनके 10 बंदे या वो स्वयं यहाँ बैठ सकते हैं। एक टाइम में एक ही बंदा यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो एजेंट रहेंगे उन एजेंटों के लिए टेबल, उन एजेंट के लिए टेबल लगी हुई है। ठीक है जी। सबसे पहले वोटर यहाँ पर आएगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, अटेंडेंस दर्ज करवाएगा इस टेबल पे। जो हमारे अधिकारी यहाँ बैठे होंगे, ठीक है, अगली टेबल पे उनको बैलेट पेपर दिए जाएंगे। बैलेट पेपर 4 रंग के होंगे जो उनको सुबह दिए जाएंगे। वो लेके वहाँ पर बने पोलिंग बूथ दिखा देता हूँ मैं आपको। 4 पोलिंग बूथ बना दिए गए हैं विकास जी। हाँ जी, 4 पोलिंग बूथ बने हुए हैं ताकि हर बंदा जो भी आए अपने आराम से वोट डाल सके, टाइम ले सके, आराम से वोट डाल सके। जो भी बूथ खाली होगा उसमें जाए और अपना वोट डाले। पूरी गोपनीयता रखी गई है। 4 की व्यवस्था इसलिए की गई है कि ज़्यादा वोटर हैं, भीड़ ना हो, किसी को खड़ा ना रहना पड़े। गोपनीयता पूरी रखी गई है। अगर कोई भी वोटर गोपनीयता भंग करेगा उसका वोट तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। बिल्कुल भाई, कोई भी करता मिला गया उसका वोट कैंसिल कर दिया जाएगा। और आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, बूथ के चारों तरफ चादर लपेट दी गई है और अंदर आराम से आएगा वोटर्स। और यहाँ पर विकास जी क्या क्या रहेगा? बैलेट पेपर, यहाँ पर स्टाम्प होगी और स्टाम्प पैड होगा जिसके थ्रू वो अपनी मोहर लगा सकता है। कितना टाइम चाहिए लगेगा यहाँ पर? जितना टाइम वो आराम से ले, मोहर निशान को देखे, जिस निशान पर उसको मोहर लगानी है सामने वाले बॉक्स में लगाए। जितना मर्जी वो टाइम ले सकता है, उसके लिए वो फ्री है। टाइम सीमा कोई नहीं है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई, टाइम सीमा नहीं है। आराम से सोच समझ कर यहाँ पर आप अपनी मोहर किसको मतदान करना चाहते हैं वो मतदान किया जाता है। उसके बाद क्या रहेगा विकास? यहाँ से वो बंदा फोल्ड करके लाएगा अपना बैलेट पेपर को और यहाँ पर पेटियाँ रखी होगी टेबल्स पे। उन पेटियों में रंग के अनुसार पेटियों में डालें। ये लो जी, पेटियाँ भी आ चुकी हैं। वाह, पेटियाँ भी। उसको पहचान करेगा जी, कलर के वाइज जो उसका बैलेट है उसमें वोट डालेगा। ठीक है, पहचान। अभी जैसे वैसे तो ये देखो 4 अलग अलग पेटियां हैं और चारों पेटियों में अलग अलग कलर जो सुबह पता चलेगा, अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे। 3 हो चुके हैं, एक पेटी और ये देखिए चौथी पेटी। चारों पदों के उम्मीदवार जिस रंग, जो भी रंग होगा उस रंग की पर्ची इसमें डालेगा और उसके बाद वो वहाँ से, उसके बाद तुरंत हमारी रिक्वेस्ट है वोटर से कि वो मतदान केंद्र को छोड़े ताकि यहाँ पर भीड़ ना बनाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था। नीचे बैठने की व्यवस्था की गई है सभी के लिए, चेयर लगवाई है, कूलर लगवाए हैं और खाना खाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। ये सचिव महोदय से बात कर लेते हैं, कुछ खाने की व्यवस्था भी यहाँ पे सुनने में आया, बहुत शानदार। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार। ASN न्यूज़ के तमाम दर्शकों को नमस्कार। मैं सबसे पहले तो मुकेश जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हर प्रोग्राम में पहुँच जाते हैं और बढ़िया से बढ़िया समाज की कवरेज कर रहे हैं। उसके बाद मैं बताऊँगा, कल जो 3 अगस्त को अपना चुनाव का दिन रखा हुआ है, सभी अधिकारियों ने बता दिया है। एक बात कहना चाहूँगा मुकेश जी, मैंने देखा 4 बजे अधिकारी आ चुके थे। इन्होंने सारी व्यवस्था अपने आप संभाल ली है और मेरे सहयोग की जरूरत पड़ी, इन्होंने सहयोग लिया और सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने बैनर एक चस्पा कर दिए गए हैं और आपको सब कुछ दिखा दिया गया है। और खाने की व्यवस्था की बात है, अग्रवाल समाज का खाना मशहूर है जी। बिल्कुल। और 8 बजे का टाइम रखा हुआ है हमने, जो कैटरिंग सुविधा की हुई है। 8 साढ़े 8 बजे वो नाश्ता शुरू कर देगा, लगातार 3 घंटा कंटिन्यू। जो भी हमारे अग्रवाल बंधु जो इस प्रांगण में आ गए वो अपना नाश्ता करे, वोट करे। उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे लंच तैयार हो जाएगा। नाश्ते में भी मीठा रखा हुआ है जी। क्या क्या रखा है ये बता। और लंच पानी अभी आ गया। गुलाब जामुन रखे हुए हैं जी, गुलाब जामुन मीठे में, गर्मा गर्म। नाश्ता में और क्या है? नाश्ता में गरम गरम देसी घी की जलेबी, जलेबी भी, गुलाब जामुन भी, छोले पूरी भी जी। और सुबह से लेके शाम तक गरम गरम चाय मिलेगी, फीकी और मीठी दोनों। फीकी और मीठी लगातार चलती रहेगी जब तक रिजल्ट का परिणाम घोषित नहीं हो जाता। तो मुकेश जी, मैं एक आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये
सुबह अपने टाइम से आएँ। मौसम परमपिता परमात्मा जैसे साफ़ होता है तो अपने समय से आ जाएं। और उस वोटिंग का टाइम बताया हुआ है, सबको निगाह है जी 8 बजे से लेके साढ़े 4 बजे तक, बीच में शायद आधा घंटा का लंच का टाइम रहेगा सभी का। तो सभी से निवेदन है, अपना मतदान मौसम साफ़ रहता है तो टाइम से करना शुरू कर दें, एक एक करके आएँ। अधिकारियों ने बताया कि 4 बूथ है, एक समय में 4 आदमी आके अपने अपने पदों पर चुनाव निशान लगाकर और प्रत्याशी जिताने का काम करो। मेरी सभी से प्रार्थना है भाइयों, प्यार से आएँ, प्यार से अपनी वोटिंग करें और इस समाज को, भाईचारे के चुनाव को, एकता के चुनाव का संदेश देते हुए आगे बढ़ें। धन्यवाद। सुन रहे थे ललित गोयल जी को, चुनाव अधिकारियों को, जिन्होंने कहा कि तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और साथ में हर प्रकार की व्यवस्था। पहली बात, चुनाव को लेकर गोपनीयता रखी गई है बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद मैं रिफ्रेशमेंट की बात करता हूं तो देसी घी की जलेबी पूरी की है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी की है। एसपी साहब को लेटर लिख के उनसे सुरक्षा मांगी गई और आज एसएचओ साहब से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि आपको जितनी चाहिए उतनी सुरक्षा मिलेगी। एसएचओ साहब भी यहाँ पे राउंड लगाएंगे और एक गाड़ी यहाँ पे मौके पे तुरंत रहेगी। अगर कोई व्यक्ति अव्यवस्था फैलाएगा उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। वेरी गुड भाई, अव्यवस्था ना फैलाएं। जी आप कुछ बोलना चाहेंगे आज? सर मैं तो पहले तो एएसएम न्यूज़ को बधाई देता हूँ जो साथ साथ मतलब हर बार कवरेज करते रहते हैं। मान लो इतनी अच्छी कवरेज कर रहे हैं। मुकेश जी जो इनके संचालक हैं उनको भी इस चीज़ की बधाई। धन्यवाद। मैं तो सिर्फ इतनी अपील करना चाहूँगा भी जो अग्रवाल समाज के जितने भी वोटर हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, शांति से अपना मतदान करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। 100% मतदान होना चाहिए। हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। चुनाव अधिकारियों ने कह दिया गया है कि हर तरीके की व्यवस्था, सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पे इंतजाम है, गोपनीयता भी रखी गई है और रिफ्रेशमेंट, ब्रेकफास्ट, लंच, हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे मिलेगी। किसी प्रकार घबराने की ज़रूरत नहीं है। मीठा नमकीन सब यहाँ पर रहेगा, सिर्फ आपका इंतज़ार रहेगा। और कल क्या रहता है और कौन पहुंचता है इन 4 पदाधिकारियों के सिरमौर पे, तो बने रहिएगा एशियन न्यूज़ के साथ। मुकेश बंसल, फतेहाबाद।